Assalamu alaikum viewers. This is once again Jabin Ahmed, टीचर MS नाइटपुरा जोन कईमो। आज हम बात करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। उसमें एक टॉपिक है, एक चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल जियोमेट्री उसमें हमें ये देखना है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल्स। एज वी नो, जैसे कि हमने पिछला लेसन जो था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। क्वाड्रिलेटरल्स आर दोज फिगर्स विच आर फोर साइडेड। Any four-sided polygon is called as quadrilateral. How to construct them? इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे बना सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन पहला सेक्शन जो है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स है। कभी आपको साइड्स की बिना पर और डायगोनल की बिना पर क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कभी एंगल्स की बिना पर, कभी बोथ साइड्स एंड इंक्लाइनड एंगल्स। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। नाउ फर्स्ट एस्पेक्ट इज, लेट अस नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट quadrilaterals when there are four sides given and one diagonal. When four sides and a diagonal are given, चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। उसमें पहला ही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स। पहला क्वाड्रिलेटरल है वहां पर ABCD। हमें ABCD को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके डायमेंशंस वहां पर दिए गए हैं। AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स, BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर्स, CD is equal to 4 centimeters, 4 centimeter, AD is 6 and AC is 7. ये पहला क्वाड्रिलेटरल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। डायमेंशंस यहां पर दिए गए हैं। AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर and AC 7 सेंटीमीटर। That means these are 4 sides and one diagonal। मान लीजिए हमें ये क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए एक बात याद रखनी है कि हमें हम एक रफ स्केच बनाएंगे। मान लीजिए दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैंने ये रखा ABCD। ये ऐसा नहीं बनेगा, इट इज नॉट कन्फर्म। ये जो ABCD हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ऐसा बनेगा। मैंने रफ स्केच बनाया ताकि आप आसानी से समझ सके कि कैसे हम बना सकते हैं। मान लीजिए इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ AB कितना है, दिस इज गिवन 4.5, BC इज गिवन 5.5, CD इज गिवन 4 सेंटीमीटर्स, AD इज 6 and this AC, actually this AC is diagonal, this is 7 centimeters. These are all dimensions are given. अब हमें बहुत सिंपल है ये कंस्ट्रक्ट करना। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए आपको एक दो चीजें अपने सामने रखनी है। दिस कंपास एंड दिस इज रूलर, उनका सहारा लेना ही लेना है। अब क्वेश्चन बनता है कि पहला साइड हम बेस जो हम क्वाड्रिलेटरल की बेस लेंगे वो किसको लेंगे, AB को लेंगे, BC को, CD, AD और AC। आप कोई भी ले सकते हैं, नो बाउंडनेस, बट इट इज बेटर टू टेक दिस डायगोनल एज बेस। हमेशा जब 4 साइड्स एंड अ डायगोनल इज गिवन और 3 साइड मतलब 2 डायगोनल्स आर गिवन, among these diagonals take one of the diagonals as base। हम इसी AC को
इस AC डायगोनल को बेस लेंगे 7 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, पहले ये रोलर उठाएंगे, ये जो रोलर है जिसको आप स्केल कहते हैं, ये आपको उठानी है और 7 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक डायगोनल लेना है, बेस लेनी है AC। हम लेंगे ऐसे हम रखेंगे। फिर स्टेप्स करेंगे हम अच्छी तरह 1 by 1। 7 सेंटीमीटर्स, AC is 7 सेंटीमीटर्स। 1 2 3 4 5 6 and 7, this and this, ये है मेरी बेस 7 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज AC। हो गया ये पहला सेटअप, ड्रा AC। आप सेटअप खुद भी लिख सकते हैं। फिर पहला सेटअप मैंने क्या लिखा, AC, ड्रा AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। हो गया ये। आप क्या करेंगे, दूसरा सेटअप, ये है AC, लेना क्या है हमें, ABCD। आप यहां से भी लेंगे B, यहां पर आप ले सकते हैं C और फिर D, या यहाँ पर B ले सकते हैं, ये हो गया C, ये D। चलो हम यहाँ पर ही B लेंगे, मान लीजिए इस साइड में B और इस साइड में नेचुरली D आएगा। ये हम पहले से ही समझने के लिए रखेंगे यहाँ पर B और ये हो गया D। अब क्या करना है, अब AB को लेना है हमें 4.5 सेंटीमीटर्स। उसके लिए क्या करना है, मैं लूँगा इस कंपास को, मैं लूँगा और इस स्केल को और ओपन करूंगा मैं ऐसे 4.5। मुझे रेडियस लेना है, A को सेंटर मान के, दूसरा सेटअप जो है A को मैं सेंटर मान के, मुझे AB की जरूरत है। AB कितना लेना है, 4.5 सेंटीमीटर। मैं उसको 4.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करूंगा। दिस इज 1 2 3 4.5, यहां से यहां तक आना चाहिए। This is 4.5, have a look, this is 4.5। इसको मैंने इस पॉइंट पे लेना है, ऐसे मैं आर्क खींचूंगा। आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा आर्क को आप ज्यादा भी ड्रा कर सकते हैं। हो गया एक आर्क। अब किसकी जरूरत है मुझे, ये हो गया AB। मैंने एक रेडियस ले लिया, रेडियस लेके 4.5 सेंटीमीटर लेके मैंने एक आर्क डाला। अब BC की जरूरत है, दिस इज BC। अब मुझे BC ढूंढना है, विच इज 5.5। दिस आई विल नाउ टेक अनदर arc by taking radius of 5.5 centimeter. This is 1 2 3 4 5 and 5.5 will be there. You can see when you open your scale, this is 5.5। मैं ड्रा करूंगा दूसरा आर्क, C को मद्देनजर रखते हुए, this C I will draw another arc just like this। हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं फिर, ये हो गया तीसरा सेटअप। पहला सेटअप मैंने क्या किया, ड्रा AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर मैं दूसरे सेटअप पर आया, दूसरा सेटअप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें कैसे बनानी है। दूसरे सेटअप मैंने क्या किया, A को सेंटर रख के और रेडियस 4.5 सेंटीमीटर मान के मैंने एक आर्क डाला। और तीसरे सेटअप में क्या किया, मैंने C को सेंटर मान के मैंने 5.5 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे BC लेना है, दिस BC की मुझे जरूरत है। मैंने एक दूसरा आर्क डाला जिसने स्टेप 2 के आर्क को, यानी पहले आर्क को कहां पर कट किया, इस पॉइंट पर। इसी को हम B रखेंगे, ऐसे हम ये लिख सकते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये हो गया हमारा B पॉइंट। अब क्या करेंगे, हम इस रोलर को उठाएंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AB। इसी तरह हम BC को भी ज्वाइन करेंगे, ऐसे
हो गया हमारा एक पार्ट। अब हम इसी तरह अपोजिट साइड में भी जाएंगे। अब हमें एडी की जरूरत है, हमें 6 सेंटीमीटर रेडियस लेना है। हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर हम लेंगे। अब दूसरा ये हो गया हमारा 1 2, दिस इज 1 2 3 4 5 and 6 centimeters. दिस इज 6 सेंटीमीटर आर्क। रेडियस को मान के 6 सेंटीमीटर, क्यों, हमें एडी 6 सेंटीमीटर चाहिए। मैं ए पर ऐसे कंपास को पॉइंटर रख के रेडियस 6 सेंटीमीटर लेके मैं एक आर्क यहां पर डाल दूंगा। ऐसे हो गया। ये हो गया चौथा स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप पर मैंने क्या किया, विद ए एज सेंटर एंड टेकिंग द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें सी और डी चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब फिर मैं लूंगा कंपास और रोलर को। अब 4 सेंटीमीटर का आर्क मुझे लेना है। पहले मैं दिस इज 1 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कंपास को ऐसे फोल्ड करके 4 सेंटीमीटर तक मैं लाऊंगा। ऐसे हो गया 4 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां पर मैं सी को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर, दिस इज another arc 4 सेंटीमीटर। और ये जो पहला स्टेप है, दूसरे स्टेप पर मैंने ये वाला आर्क डाला, तीसरे स्टेप पर मैंने ये वाला आर्क डाला, अब चौथे स्टेप पर मैंने ये वाला आर्क डाला, और पांचवें स्टेप पर मैंने सी को सेंटर मान के और रेडियस 4 सेंटीमीटर करके दूसरा आर्क डाला, जिसने इस फिफ्थ वाले स्टेप के आर्क को डी पर काट दिया। ये हमारा डी हो गया। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है ये वाले, और यहाँ पर डी हो गया, पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया इन दोनों आर्क्स ने। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह है सही, हम एडी को ज्वाइन करेंगे। दिस इज एडी, एंड हम सीडी को भी ज्वाइन करेंगे। दिस इज सीडी। देन this ABCD is our required. ABCD is the required parallelogram, required quadrilateral, क्या किया मैंने, ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहला स्टेप मैं रिपीट कर दूंगा। पहले स्टेप पर मैंने 7 सेंटीमीटर इस डायगोनल को बेस मान के लिया, फिर ए को सेंटर मान के और रेडियस 4.5 सेंटीमीटर करके मैंने एक आर्क डाला। हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप मैंने क्या किया, सी को सेंटर मान के और 4 5.5 सेंटीमीटर मान के मैंने दूसरा आर्क डाला, जिसने दूसरे स्टेप के आर्क को पॉइंट बी पर कट किया। इसी तरह मैंने एडी के लिए, एडी को ढूंढने के लिए ए को सेंटर मान के मैंने 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक तीसरा आर्क डाला, फिर सी को सेंटर मान के और सी डी ढूंढने के लिए मैंने 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस ले लिया, कंपास को ओपन किया 4 सेंटीमीटर, दूसरा आर्क डाला ऐसे ऐसे, जिसने इस आर्क को कट किया डी पॉइंट पर। फिर मैंने सारे पॉइंट्स को ए बी सी और डी को आपस में मिलाया, तो हमारा बन गया रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हो गया पहला वाला सेक्शन। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें पैरेललोग्राम एक करना है कंस्ट्रक्ट। नाउ हैव अ लुक ऑन दैट। अब हमें पैरेललोग्राम मोर बनाना है। पैरेललोग्राम
कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम, PARALLEL, पैरेललोग्राम। मोर, MORE उसका नाम है पैरेललोग्राम। मोर दिस फोर साइड with four sides and dimensions are OR. Here dimensions OR है 6 centimeters and RE is equal to 4.5 centimeter and EO is equal to 7.5 centimeter. हमें अब एक पैरेललोग्राम बनाना है। मोर डायमेंशंस यहाँ पर दिए गए हैं। OR 6 सेंटीमीटर्स, RE 4.5 centimeters, EO 7.5 centimeters. That means only 3 sides are given. Only 3 sides are given. We can also construct this. Steps of construction हम लेंगे। Steps of construction. इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं मैं बताऊंगा। हम पहले एक रफ स्केच लेंगे। इसके लिए भी मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया। पैरेललोग्राम मोर, MORE, मोर, MORE, मोर, ये मैंने ले लिया। EO कितने के बराबर है? दिस, दैट मीन्स वन डायगोनल इज गिवन, ओनली टू साइड्स आर गिवन, दिस इज डायगोनल, दिस इज 7.5। RE ये कितना है? 4.5, ये तो दिया गया है। OR दिस, OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। अब हम इसको आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि when we talk of a parallelogram, in a parallelogram all sides are equal, all sides are opposite sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angles, adjacent angles are supplementary। ये हम आसानी से यहाँ कर सकते हैं। पहला सेटअप क्या करेंगे हम? अब यहाँ बेस क्या लेंगे हम? OR भी ले सकते हैं, RE भी ले सकते हैं, EO भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया अगर ये डायगोनल है OE 7.5, मान ली इसी को हम बेस लेंगे 7.5 को, हमें इस डायगोनल को ही बेस लेंगे 7.5 जो है OE, इसी को बेस हम लेंगे यहाँ पर 7.5। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ तक आएगा ये 7.5 मान लीजिए। यहाँ पर मैंने ले लिया OE, यहाँ EO हम कह सकते हैं, OE हम लेंगे। OE इज इक्वल टू 7.5। मैंने पहले सेटअप में क्या किया? इस डायगोनल को मैंने एज बेस ले लिया, अब दूसरा सेटअप हम क्या करेंगे? कंपास को उठा के अब हमें क्या चाहिए? अगर हम, और एक बात मैं कहना चाहता हूं, यह है OE, हम यहां से भी आ सकते हैं। मान लीजिए हम M इस साइड लेंगे, O देन R इज दिस साइड एंड E। ये जरूरी नहीं है M इस साइड होगा, आप यहां भी ले सकते हैं। M O R यहाँ आएगा, फिर E, यहाँ भी आप मोर बना सकते हैं, यहाँ भी हम मोर बना। अब हम यहाँ से ही बनाएंगे MORE, मोर। अब हमें क्या लेना है? OR 6 सेंटीमीटर, दिस OR। अब हमें ये ढूंढने के लिए क्या करना है? 6 सेंटीमीटर कंपास लेना है, 6 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मैं ओपन करूंगा। आपको कंपास स्केल लेनी है, कंपास को ओपन करना है 6 सेंटीमीटर। ये एक आर्क लेना है विद OS सेंटर, OR लेकिन नीचे की तरफ, R हमें ढूंढना है। O को सेंटर मान के और रेडियस 6 सेंटीमीटर लेके हमें एक आर्क डालना है OR। उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस आर्क को, यहां से यहां तक, कोई बात नहीं। फिर हमें क्या चाहिए? RE, दिस RE, इसे ढूंढने के लिए हमें क्या लेना है? 4.5 सेंटीमीटर रेडियस, 4.5 सेंटीमीटर रेडियस। फिर हमें स्केल की जरूरत है। अब हमें ओपन करना है कंपास,
4.5. This is 1 2 3 4 and 4.5. This is 4.5. आप कम स्केल यानी रूलर को लेके और कंपास को लेके आसानी से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ऐसे ई को सेंटर मान के, ये यहाँ से ई को सेंटर मान के इस पहले वाले आर्क को हम काट देंगे। लेकिन ये अब यहाँ तक ही है, ये कोई मसला नहीं है। अब पहले वाले आर्क को एक्सटेंड भी कर सकते हैं कंपास को खुला के, अगर आपको लगा ये छोटा पड़ा यहाँ तक, यहाँ तक हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हो गया। अब क्या करना है, ये तो हो गए 2 स्टेप। अब हम इन पॉइंट्स को, ये ओ आर, अब हमें ये पॉइंट जो है जिसने जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट होते हैं, इसी को हम आर लेंगे। यहाँ नीचे इतना नहीं जाएंगे, ये है पॉइंट आर। और अब हम ओ और आर को कनेक्ट करेंगे, आपस में मिलाएंगे इन 2 पॉइंट्स को, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हो गए हमारे एक पैरेललोग्राम की 2 साइड्स हमें आ गई। अब हमें क्या करना है, आपको जो पता ही है, जब पैरेललोग्राम की बात हम करेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, this side is parallel to this side is parallel to this side, opposite angles are equal, this angle is equal to this is equal to this। और हमें अब बहुत आसान है, अब यहाँ पर 2 साइड्स हमने ले लिए हैं, अब 2 साइड्स हम आसानी से ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ई को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, विद सी के सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। लेकिन ई को मान के यहाँ पर हम एक और आर्क डालेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर 4.5 सेंटीमीटर ओ से लेके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 4.5 आ गया यहाँ पर। और कंपास को ओपन करके 4.4 आ गया यहाँ पर। ओ को सेंटर मान के मैं इस आर्क को यहाँ पर काट करूंगा। फिर मान लीजिए इस आर्क को इस आर्क ने काट किया, ये पॉइंट एम है। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, तो अब हम पॉइंट एम और ओ को कनेक्ट करेंगे और पॉइंट ई को इसको कनेक्ट करेंगे। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। This is the required parallelogram. Required parallelogram more. कौन सा सेटअप पहले किया मैंने? पहले मैंने OE को बेस ले लिया क्योंकि ये डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने O को सेंटर मान के और रेडियस कितना ले लिया 7.5। OR 6 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ले लिया और एक आर्क डाला। फिर मैंने ए को सेंटर मान के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क डाला। फिर बन गई 2 साइड। फिर विद ई एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर मैंने और एक आर्क डाला। और फिर आखिरी स्टेप जो है, फिर मैंने क्या किया, ओ एज सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर मैंने और एक आर्क डाला जिसने इस आर्क को एम पर काट दिया। फिर मैंने पॉइंट एम ओ, पॉइंट एम, पॉइंट ई, पॉइंट आर को ज्वाइन किया, तो मेरा बन गया रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम जो मुझे चाहिए था, MORE मोर।
This is the construction of different quadrilaterals. अब हमें आगे जाना है when there are different angles are also given, different sides and angles are given. अब हम दूसरे वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे. ये हो गया जब when four sides and a diagonal is given, or when two sides and a diagonal of a parallelogram is given, तो हम ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे. Hope you have understood something from this lesson, and thank you. In another video I will tell you about some more aspects of constructing quadrilaterals. Till then, Allah Hafiz.